गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर विड्स। तो आज हम जानेंगे एसक्यूएल कोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जानते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? इट इज़ अ कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है जो कि लेटर्स को, डिजिट्स को और सिंबल को बाइनरी नंबर में कंप्यूटर में स्टोर कराता है और प्रोसेस कराता है। अब हमें बाइनरी नंबर में ही क्यों चाहिए कोड, और क्यों हम बाइनरी कोड को, किसी भी लेटर को, डिजिट को, सिंबल को हम बाइनरी में कन्वर्ट क्यों करते हैं? जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं, वैसे कि कंप्यूटर केवल अंडरस्टैंड कर सकता है किसको? बाइनरी लैंग्वेज को, यानी 0 और 1 वाली लैंग्वेज को। तो हम किसी भी चीज को, चाहे वो लेटर हो, डिजिट्स हो या सिंबल्स हो, सभी को हम कंप्यूटर की भाषा यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे कोड यूज होते हैं ताकि हम अपने दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को, अपने दिए हुए नंबर्स को, सिंबल्स को और टेक्स्ट को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करा सके, ताकि जो कंप्यूटर है उसे अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो, जैसे इस सबको इसका कम कर जाता है, प्रोसेस कराता है, मतलब कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कराता है, फिर वो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, अब हमें एक यूनिक नंबर कोड एसक्यूएल की हेल्प से मिलता है। और अब कैसे ये एसक्यूएल काम करता है वो देखते हैं। जैसे अभी हम प्रीवियस वीडियोस में जान चुके हैं कि एफसीडिक कोड क्या होता है, बाइनरी डेसिमल कोड क्या होता है, और ये जो एसक्यूएल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोड है। क्योंकि ये कोड जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें यूज़ होता है, इसलिए ये कोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे काम करता है। तो इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत इजी है। जैसे और हमने कोड्स देखे हैं उससे थोड़ा ही डिफरेंस है, बाकी सारे कोड्स में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है। काम सभी एक ही करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि कैसे वर्क करता है। तो इसका यूजेस 7 बिट रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर। इसका क्या करता है? 7 बिट्स का यूज करता है किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। 7 बिट्स मीन्स 0 1 वाली 7 बिट्स। 7 बिट्स मतलब 0 1 0 1 1 1 0 1 ऐसे करके कॉम्बिनेशन होते हैं। इस तरीके से हमारे 7 बिट्स होती हैं। ठीक है, अब हम इस वाले कोड्स की हेल्प से कितने बना सकते हैं? अब एसक्यूएल की मदद से हम 128 यूनिक कोड्स बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 128 यूनिक कोड्स बना सकते हैं। 7 बिट्स वाले कॉम्बिनेशन से मिलकर एसक्यूएल कोड में हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? 128 यूनिक कोड्स बना सकते हैं, जो कि होंगे 0 से लेके 127 तक। कहाँ तक होंगे? 0 से लेके 127 तक। ठीक है, अब जो हमारे मॉडर्न सिस्टम है वो एसक्यूएल का, तो 2 तरीके के वैसे हमारे एसक्यूएल होते हैं। कौन कौन से होते हैं एसक्यूएल कोड्स? होते हैं एसक्यूएल 7 और एसक्यूएल 8 कोड। कौन से होते हैं? एसक्यूएल 7 और एसक्यूएल 8 कोड। ठीक है, अब जो एसक्यूएल 7 है उसमें हम 7 बिट्स का यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कराने के लिए, और जो एसक्यूएल 8 होता है हम उसमें किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब उसे बोलते हैं एसक्यूएल 8 कोड। ठीक है, अब हम बात करें कि मॉडर्न कंप्यूटर में कौन सा यूज होता है। तो मॉडर्न कंप्यूटर में होता है हमारा 8 बिट्स वाला, यानी एसक्यूएल 8 कोड, जिसे हम एक्सटेंडेड एसक्यूएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंडेड एसक्यूएल कोड कहते हैं। ठीक है, जिसमें कि टोटल कितने कैरेक्टर्स को हम एक्सप्रेस करा सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं? 256 कैरेक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल की कैटेगरीज को हम जान लेते हैं कि कैसे किसी भी चीज को उन्होंने ग्रुप कराया है। तो कंट्रोल कैरेक्टर्स हमारे वो कैरेक्टर्स होंगे जो कि नॉन प्रिंटिंग होंगे, मींस स्क्रीन पर जो रिप्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे हमारा बैक स्पेस और एंटर, क्या ये स्क्रीन पे हमें दिखते हैं? नहीं दिखते। ये व्हाइट स्पेस लेते हैं, है ना? तो ये स्क्रीन पे हमें नहीं दिखते हैं और ये
लेकिन जगह तो लेते हैं ये पूरी, लेकिन हमें स्क्रीन पे नहीं दिखते। ये होते हैं 0 से लेके 31 तक, 0 से लेके 31 तक, ठीक है। अब जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स जो हमें स्क्रीन पे दिखते हैं, वो कहाँ तक होते हैं? वो होते हैं 32 से लेके 126 तक, जिसमें लेटर, नंबर्स और सिंबल्स आते हैं, क्योंकि हम लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को तो टाइप करते हैं तो वो दिखते हैं, यानी वो प्रिंट हो सकते हैं। तो ये अब एक्सटेंडेड एस्काई की बात करें, वहाँ उसमें कहाँ तक आते हैं? तो जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, मीन्स इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं, इस तरीके के जो सिंबल्स होते हैं, जिस सारे किस में आते हैं? एक्सटेंडेड एस्काई। अब अरे भैया, एक्सटेंडेड एस्काई है, एक्सटेंडेड एस्काई का मतलब है कि थोड़ा और थोड़े और चीज़ों को हम एस्काई 7 की तुलना में एस्काई 8 में दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी और चीज़ों को रिप्रेजेंट करा सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एस्काई 8 कोड, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? हमारे एक्स्ट्रा सिंबल्स आते हैं, कुछ इस तरीके के सारे, इस टाइप से सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, अभी बताया गया है। अब कॉमन एस्काई की टेबल देख लें। अगर हम प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए, यानी लेटर्स के लिए, जो कि अपर केस और लोअर केस के लेटर्स होते हैं, हमें पता होता है कि अपर केस मीन्स ए से जेड तक जो कैपिटल में होते हैं, लोअर केस मीन्स ए से जेड तक जो कि होते हैं स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से एस्काई कोड लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? देखो, लेटर्स कुछ इस तरीके से हैं, सिंबल्स सॉरी लेटर कुछ इस तरीके से हैं, एस्काई डेसिमल में कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, और बाइनरी में कुछ इस तरीके से। कितने बिट्स का यूज किया गया है? देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये एस्काई 7 का है। कोड किसका कोड है? ये एस्काई 7 के कोड है, एस्काई 7 के ये कोड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 6 ए यानी 65 डेसिमल में ए को क्या कहते हैं? 65 कहते हैं, और इसे हम इस तरीके से बाइनरी में दिखाते हैं। बी को क्या कहते हैं? 66 कहते हैं, जिसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 7 बिट्स में। सी को क्या कहते हैं? 67, जिसे हम बाइनरी में उस तरीके से, इस तरीके से जी के पूरे होते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे इन सभी की, मैं इमेज लगा दूंगी डिटेल में, अगर आपको जानना है तो मैं इन सभी की इमेज आपके लिए लगा दूंगी, ठीक है। लोअर केस की बात करेंगे हम, तो लोअर केस यानी ए से जेड तक स्मॉल लेटर्स वाले, उनको हम कुछ इस तरीके से देते हैं। 97 है तो हम बाइनरी में कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। 98 है यानी वी, उसको इस तरीके से, और सी 99 है कुछ इसको इस तरीके से, ठीक है। और आप ये पूरे चार्ट देख सकते हैं जो मैंने लगा दिया है, पूरी के पूरे आप इसमें देख सकते हैं। जोन बाई इसमें है, डिजिट, कैरेक्टर, जोन और हेक्स इक्विवेलेंट में भी है ये, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे कोड्स हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिट्स की, तो डिजिट्स की हम बात करेंगे तो डिजिट कैसे दिखाते हैं? 0 से लेके 9 तक, जो कि 0 को बोलते हैं 48, और इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। इसकी भी आप पूरी वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन सिंबल्स की। कॉमन सिंबल्स को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, देखिए कि ये सभी, ठीक है। अब इसकी भी आप देख सकते हैं, ये सभी लिखे हुए हैं कि डेसिमल में स्पेस को 32 बोलते हैं डेसिमल में, और बाइनरी में कुछ इस तरीके से दिखते हैं, @ ठीक है, प्लस माइनस एस्टरिस्क वगैरह सबको ऐसे दिखते हैं। अब बात हम करते हैं कि एस्काई और एब्सिडिक कोड में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। तो एस्काई का मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि एस्काई और एब्सिडिक मिलते जुलते कोड है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कोड में एक सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों ही कोड सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बीसीडी कोड नहीं कर सकता है। तो अब जो एस्काई कोड है उसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये वाला, ठीक है। और अगर हम बात करें एब्सिडिक कोड का फुल फॉर्म, तो एब्सिडिक कोड का फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल मीन्स ऐसा कोडेड डेसिमल जो कि एक्सटेंडेड हो, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसको हम फिर बिट्स कितनी यूज हो सकते हैं एस्काई में पता है? 7 और 8 बिट्स, 7 और 8 बिट्स यूज हो सकते हैं। 7 मीन्स जो हमारा नॉर्मल एस्काई होता है, 8 बिट्स यानी एक्सटेंडेड एस्काई में। एब्सिडिक में कितनी होती हैं? 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। एब्सिडिक में कितनी होती है? 8 बिट्स होती हैं। कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो 256 कैरेक्टर्स यूज होते हैं हमारे एब्सिडिक में, और एस्काई में 7 और 8 बिट्स वाले होते हैं, तो इसके लिए होते हैं 128 और 256 फॉर एक्सटेंडेड
एस्काई। अब बात करें हम कौन सा यूज़ होता है, एस्काई होता है मॉडर्न कंप्यूटर्स में और एब्सिडिक होता है आईबीएम मेनफ्रेम्स में। ईज़ियर लर्न करने में आसान कौन सा है हमारा, एस्काई आसान है और एब्सिडिक क्या है, थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम एब्सिडिक का यूज़ कम करते हैं, एस्काई का ज़्यादा करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स में। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विद स्टे ट्यून। थैंक यू।